बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूं कि आप सारे खैरियत से होंगे। आज आप मुझे देख रहे हैं मेरे चैनल के ऊपर। शहरोज अब्दुल्ला के नाम से मेरा यूट्यूब चैनल है। उम्मीद करता हूं कि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया होगा, अपने सर्कल में आप उसको शेयर भी करते होंगे। आज हम लोग क्लास 10 की फिजिक्स का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू प्रिज्म, चैप्टर नंबर 12 ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। अच्छा जी, आज का टॉपिक है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू प्रिज्म। पहले तो आप ये समझें कि प्रिज्म किसे कहते हैं। पहले तो आप ये समझेंगे कि प्रिज्म कहते किसे हैं, फिर उसकी मजीद चीजों की तरफ जाएंगे। बेटा जरा गौर से देखें, प्रिज्म असल में अ पीस ऑफ ग्लास या प्लास्टिक से बना हुआ एक मटेरियल होता है जिसके 2 साइड्स ट्रायंगुलर होते हैं और 3 साइड्स रेक्टेंगुलर होते हैं। सही है? तो आप कहेंगे कि प्रिज्म इज a piece of glass or plastic, ठीक है, whose 3 sides are rectangular, while 2 sides are triangular, called प्रिज्म। तो उसको हम लोग प्रिज्म कहते हैं। ठीक हो गया? अब प्रिज्म बेसिकली दिखता किस तरह है? देखें, प्रिज्म कुछ इस तरह से दिखने वाला ऑब्जेक्ट है। सही है? अगर आप 2 डायमेंशन में देखते हैं इस तरह दिखता है, लेकिन अगर आप उसको 3D डायग्राम, जो कि बोर्ड पे मैं ड्रा नहीं कर सकता बेसिकली, तो कुछ इस तरह उसकी शेप होती है, कुछ इस तरह ये दिखने वाला ऑब्जेक्ट होता है। ये वाली साइड इसकी, ये दोनों ट्रायंगल होते हैं, ये वाला साइड रेक्टेंगल, इसके पीछे वाला साइड रेक्टेंगल और इसके पीछे वाला साइड रेक्टेंगल होते हैं। ठीक है? अच्छा, अब हम लोग डिस्कस करेंगे कि प्रिज्म में रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कैसे होती है। बेटा रूल्स वही रहेंगे जो हम लोगों ने पहले पढ़े। अगर आपको याद हो, मैंने आपको बताया था कि व्हेन रे ऑफ लाइट एंटर फ्रॉम अ डेंसर रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम, इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल। लेकिन जब रे ऑफ लाइट डेंसर से रेयर में आती है तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड होती है। चलिए हम डिस्कस करते हैं कि रिफ्रैक्शन कैसे होती है। गौर से देखें, मैं कहता हूं कि आपके पास ये एक प्रिज्म है, कंसीडर दिस इज अ प्रिज्म। आपके पास ये एक प्रिज्म है, रे ऑफ लाइट इस तरह से आ रहा है, ठीक है, और प्रिज्म के ऊपर फॉल हो रहा है। चले मैं कहता हूं कि इस रे ऑफ लाइट का नाम है OA, या चलो मैं इसका नाम AB ले लेता हूं। दिस इज इंसिडेंट रे। बाहर एयर मौजूद है जो कि एक रेयर मीडियम का काम कर रहा है। ये प्रिज्म है, ये एज अ डेंसर मीडियम काम कर रहा है, क्योंकि या तो प्लास्टिक का होगा या तो ग्लास का होगा, इट विल बिहेव लाइक अ डेंसर मीडियम। ठीक है? According to the rules, ray of light को इस पाथ के ऊपर जाना चाहिए था, मतलब BC पाथ के ऊपर जाना चाहिए था, लेकिन ये क्या करेगा? ये इस पाथ पे नहीं जाएगा, ये अपने ओरिजिनल पाथ से थोड़ा सा बेंड हो जाएगा। और चले मैं कहता हूं कि CD पाथ को ये क्या कर लेता है? फॉलो कर लेता है। CD पाथ को ये फॉलो कर लेता है। ठीक है? अब करंटली आपके पास इंसिडेंट रे कहां मौजूद है? इनसाइड डेंसर मीडियम मौजूद है। तो चाहिए कि ये रे ऑफ लाइट अपने ओरिजिनल पाथ पे इस तरफ चला जाए जिस पाथ पे ये आ रहा है, लेकिन ये अपने ओरिजिनल पाथ पे इस तरह नहीं जाता, DE पाथ पे नहीं जाता, बल्कि ओरिजिनल पाथ से थोड़ा सा डेविएट हो जाता है या बेंड हो जाता है, बल्कि DF पाथ को ये क्या कर लेता है? फॉलो कर लेता है। ये जो प्रोसेस सारा आप देख रहे हैं, इसको हम लोग रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू प्रिज्म कहते हैं। उसके बाद आप अगर इस रिफ्रैक्टेड रे को इस तरह पीछे की तरफ एक्सटेंड कर लें, तो ये दोनों रेज एक दूसरे को एक खास पॉइंट पे आकर इंटरसेक्ट करते हैं, और उस पॉइंट को हम चलो कहते हैं O पॉइंट। क्या कहते हैं? O पॉइंट। यहां पर एक एंगल बन रहा होता है, ये वाला जो एंगल बन रहा है, मैं इस एंगल की बात कर रहा हूं।
ये जो एंगल बन रहा है इस एंगल को हम लोग एंगल ऑफ मिनिमम डिविएशन कहते हैं, एंगल डी कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? एंगल डी कहा जाता है, ठीक है। या इसको हम एंगल ऑफ मिनिमम डिविएशन, इसको हम लोग एंगल ऑफ मिनिमम डिविएशन भी कह सकते हैं। तो ये डायग्राम जो आपको नजर आ रही है, दिस इज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू प्रिज्म। ये रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू प्रिज्म की डायग्राम है। चलिए अब हम देखते हैं कि डिविएशन ऑफ लाइट थ्रू प्रिज्म किस तरह होती है, ठीक है। हमारे पास अभी का जो टॉपिक है दैट इज deviation of light through prism। deviation of light through prism किस तरह से होती है, और से देखें। सबसे पहले तो आप समझेंगे कि डिविएशन किसे कहते हैं। डिविएशन मतलब बेंट होना, ओरिजिनल पाथ से चेंज हो जाना, इसको हम लोग डिविएशन कहते हैं, ठीक है। आपको मालूम है कि सन रे कंसिस्ट ऑफ 7 रेज, 7 कलर्स। सन लाइट जो होती है दैट कंसिस्ट ऑफ हाउ मेनी कलर्स? 7 कलर्स, ठीक है। आपके पास मैं कहता हूं कि ये आपके पास एक प्रिज्म है इस तरह से, और इसके ऊपर आपने क्या किया, इसके ऊपर आपने सन रे को इस तरह से फॉल करवा दिया, ठीक है। चलो ये मेरे पास सन लाइट है, ठीक है, या आपके पास कोई भी लाइट हो सकती है, जरूरी नहीं है, कोई भी ऑर्डिनरी लाइट हो सकती है। जैसे ही आप सनलाइट को इस प्रिज्म के ऊपर फॉल करवाते हो, सनलाइट जो है वो 7 कलर्स में स्प्लिट हो जाता है इस तरह से, ठीक है। 7 कलर्स में स्प्लिट हो जाता है। कौन कौन से हैं वो कलर्स? विबग्रू, VIBGROY, ये कलर्स के नेम्स हैं, ठीक है। दिस इज वायलेट, दिस इज इंडिगो, दिस इज ब्लू, दिस इज ग्रीन, ठीक है, दिस इज रेड, दिस इज ऑरेंज एंड दिस इज येलो, ठीक है। सो आपके पास जो इंसिडेंट रे है वो 7 बेसिक कलर्स में स्प्लिट हो जाती है, और इस फिनोमेना को हम लोग डिविएशन ऑफ लाइट थ्रू प्रिज्म कहते हैं। द फिनोम और डिफाइन कैसे करेंगे इसको? ये जो फिगर है ये किसकी है? ये डिविएशन ऑफ लाइट थ्रू प्रिज्म की है, थ्रू प्रिज्म की है। और कैसे डिफाइन कर सकते हैं आप इस प्रोसेस को? आप कहेंगे द फिनोमेना इन विच, या द प्रोसेस इन विच, द प्रोसेस इन विच ordinary light converts into 7 basic colors called deviation of light through prism। उसको हम लोग क्या कहते हैं? deviation of light through prism कहते हैं, ठीक है। so this was all about today's lecture, hope you have enjoyed it। कल इंशाल्लाह हम लोग lenses का जो टॉपिक है वो डिस्कस करेंगे। कल का लेक्चर हमारा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है। इससे पहले हमने सारी लेक्चर मिरर्स के बारे में किया, अब जो हम डिस्कस करेंगे वो सारा लेक्चर जो है लेंसेज के बारे में होगा। याद रखिए मिरर और लेंसेज एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं, ठीक है। उनकी फिजिक्स और उनकी वर्किंग मैकेनिज्म जो है वो डिफरेंट होता है। इंशाल्लाह हम उसको फिर कल डिस्कस करेंगे। उम्मीद करता हूं कि आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अपना और अपने इर्द गिर्द लोगों का बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, और हमारे चैनल को काइंडली लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने सर्कल के अंदर शेयर कीजिए। हमारा फेसबुक पेज, व्हाट्सएप नंबर मेरा आपको मेरे चैनल पे नजर आ जाएगा, डिस्क्रिप्शन जरूर रीड कीजिएगा मेरे चैनल की। और हमारा अपना फेसबुक पेज भी है, मेरे चैनल के डिस्क्रिप्शन पे आप जाएं, वहां डिटेल्स आपको सारी चीजों की मिल जाएगी, ठीक है। कोई मसला नजर आए फिजिक्स में, कहीं पर भी परेशानी हो, आपको हमारी हेल्प की जरूरत हो, जरूर हमसे राब्ता कीजिएगा। इंशाल्लाह हम आपकी जरूर खिदमत करेंगे, हम आपकी जरूर हेल्प करेंगे। अपना और अपने इर्द गिर्द लोगों का बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़, फी अमान अल्लाह।